फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन फैमिली रिएक्शन। आई एम निकिता, आई एम रोमी। सो गाइस, लेके आ गए हम आपके लिए एक और न्यू वीडियो। एंड ये वीडियो बहुत टाइम बाद हम हंसी टीवी की वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। एंड बहुत टाइम से हमने रिएक्ट नहीं किया था इनकी वीडियो पे, तो आज हम टाइटल बता देते हैं कि वीडियो का टाइटल क्या है। तो इस वीडियो का टाइटल है AI वर्सेस इस्लाम, कैन मुस्लिम्स यूज AI विदाउट लूजिंग बिलीफ। सो गाइस, काफ़ी अलग टाइटल है क्योंकि AI को यूज़ करने में मतलब क्या परेशानी हो सकती है। और जैसे कि हमें पता ही है कि AI बहुत आजकल पॉपुलर हो रहा है। AI के थ्रू काफ़ी कुछ किया जा सकता है, नई टेक्नोलॉजी है। और जो आजकल AI हर कोई यूज़ कर रहा है, हर चीज़ में AI यूज़ हो रहा है। आपके जो डेली वर्क है उस पे AI यूज़ हो रहा है। बट इस पे मुस्लिम्स का क्या लेना देना, मतलब इस पे लिखा है कि क्या अगर वो AI यूज़ करेंगे तो वो अपना बिलीफ खोल देंगे इस्लाम से। बट ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है? हंसी टीवी की वीडियो होने वाली है तो मतलब ये ऑथेंटिक वीडियो ही होती है, जो रियलिटी होती है वही बताते हैं। तो देखते हैं इन्होंने इस वीडियो में ऐसा क्या बताया है। तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे इस वीडियो का। आप ये वीडियो देखना एंड ये चैनल हंसी टीवी को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड हमारी वीडियो भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। DeepSeek shaking up global tech. NVIDIA losing nearly $600 billion in market cap today alone. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused. चाइना ने चैट जीपीटी से कई गुना ज़्यादा एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जो काम तो चैट जीपीटी की ही तरह करता है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा एडवांस और बिल्कुल फ्री है। जबकि आप जानते हैं कि चैट जीपीटी की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए आपको $200 तक देने पड़ते हैं। 25 जनवरी को DeepSeek के ऐलान के बाद, जिसमें यह बताया गया कि हमारा ये AI मॉडल दुनिया के तमाम मौजूदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी गूगल बार्ड, चैट जीपीटी, लैम्डा सबसे लॉजिकल रीजनिंग और क्वेश्चनिंग के अंदर कई गुना बेहतर है। जिसकी वजह से हमने देखा कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट और टेक कंपनीज की वैल्यू रातों रात अरबों डॉलर तक गिर चुकी है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इन टेक कंपनीज के अंदर डूबने के डर से फौरन बाहर निकाल लिया और मार्केट के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो गया। और ये इन्वेस्टर तब तक वापस नहीं आएगा जब तक इसको यकीन ना हो जाए कि ये कंपनीज DeepSeek से भी बेहतर कुछ ऑफर कर सकती हैं। और इन इन्वेस्टर्स का ये डर बिला वजह नहीं है, क्योंकि DeepSeek को ट्रेन करने के अंदर तकरीबन $6.5 मिलियन की कॉस्ट आई है, तो बाकी कंपनीज ने अपने AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए अरबों डॉलर की कॉस्ट खर्च की है। अब इस फर्क को आप इस तरह से समझें कि मिसाल के तौर पर अगर आप मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं इसकी कीमत $100 है और रातों रात ही अगर कोई शख्स इससे बेहतर प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ₹5 की बेचने लगे, तो जाहिर सी बात है कि आप इस कंपनी से पैसा निकाल कर उसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे जो कि ये चीज सस्ते दामों के अंदर लेकिन उससे भी बेहतर बना रही है। और बिल्कुल यही हुआ अमेरिकन टेक कंपनीज के साथ। अमेरिकन कंपनीज अब तक $1 ट्रिलियन के करीब यानी 1001 अरब डॉलर के खसारे के अंदर चली गई हैं। और अब अमेरिका को ये परेशानी खाई जा रही है कि दुनिया DeepSeek की इंसानी महारतों का डाटा चीन के पास चला जाएगा तो DeepSeek तो आगे निकलती जाएगी, लेकिन हमारा क्या बनेगा? और सबसे बढ़कर कि अगर अमेरिकी सियासतदान भी इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, बिजनेसमैन, साइंसदान अगर सब इसको इस्तेमाल करने लगे तो इसका तमाम डाटा चाइना के पास होगा, तो ये सूरत हाल और संगीन हो जाएगी। और आप सभी लोग जानते हैं कि मुस्तकबिल की AI की जंग के अंदर डाटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए इस तमाम सूरत हाल से घबराकर अमेरिका ने भी अब हाथ पांव मारना शुरू कर दिए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस कदर जहानत और तरक्की को देखकर बहुत सारे सवाल भी मजहबी हलकों के अंदर खड़े हो रहे हैं, जिनके जवाब जानना इंतहाई जरूरी है। क्योंकि ये सच है कि इंसानी तारीख के अंदर पहली बार हम एक ऐसी ताकत को जन्म दे रहे हैं जो कि खुद हमारी हदूद को चैलेंज कर सकती है और बाकी ना रहे। कई हॉलीवुड फिल्म्स के अंदर इस खदशे को और इसके नतायज को दिखाया भी गया है कि अगर इस जहानत को एक रोबोटिक जिस्म दे दिया जाए तो ये इंसानों को अपना दुश्मन समझने लगेगी और इसका नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है। How could you be worthy? You're all killers. I was tangled in. और इसके अलावा दुनिया के बड़े बड़े टेक एक्सपर्ट मिसाल के तौर पर एलॉन मस्क और साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग भी ये वार्निंग दे चुका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुस्तकबिल के अंदर आउट ऑफ कंट्रोल होकर दुनिया में तबाही मचा सकती है। AI and robotics is a world where robots have become so powerful that they are able to control or manipulate humans without their knowledge. पर ये कितना सच है? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी स्किल्स को और जहानत को एडवांस लेवल पर जाता देख रहे हैं, जो कि इस वक्त भी एक आम इंसान की सोचों से तकरीबन 90% तक ज्यादा एडवांस है।
और जाहिर है कि हर समझदार और गौर व फिक्र करने वाला शख्स खुद से ये सवाल करता है कि क्या ये ताकत मुस्तकबिल के अंदर सिर्फ टेक्नोलॉजी तक महदूद रहेगी या फिर एक दिन ये इंसान की रूहानी और मजहबी शख्सियत को भी निकल लेगी। खास तौर पर इस्लाम जैसे दीन जो कि अकीदे, इबादत और इखलाकियात पर जोर देता है, क्या वो इस तब्दीली के अंदर पीछे रह जाएगा? क्या अगर कभी ऐसा हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पर पहुंच गई जिसको हम जनरल एआई कहते हैं और ये खुद को ही अपग्रेड करने लगे, खुद से ही अपनी नकल तैयार करने लगे, तो क्या इंसानों को किसी मजहब की जरूरत बाकी नहीं रहेगी? क्या हमारी नस्लें कुरान पाक पढ़ने की बजाय एआई को अपना रब समझने लगेंगी? आए जरा इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद है डाटा। इसको जितना डाटा फीड किया जाए उसी के एक्सपीरियंसेस और खुद ऑब्जर्वेशन करके ये मजीद चीज़ों को सीख सकता है, लेकिन ये कभी भी इंसानों की सोच को कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि इंसानों की सोच हालात और वाक़यात के मुताबिक फ्लेक्सिबल होती है, वो इसको बदल भी सकता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना भी एडवांस हो जाए ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि इंसान एक स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर क्या रिएक्ट करेगा, क्योंकि हर इंसान की फितरत दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक मशीन है जो कि सिर्फ तब तक जिंदा है जब तक इंसान इसको जिंदा रखना चाहे। अगर ये मशीन खुद भी सब कुछ संभालने लगे तब भी इसके अंदर शऊर नहीं है कि खुद के वजूद से मुतल्लिक अवेयर हो, यानी वो फ़र्क जो कि इंसानों को जानवरों से मुख्तलिफ करता है। जो मशीन अपने खुद के वजूद के मुतल्लिक अवेयर नहीं है वो इंसानों की हमेशा मोहताज ही रहेगी, और इंसान इनको अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ इतना ही इस्तेमाल करेगा जितना इसकी ज़रूरत होगी। सबसे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर रूह नहीं है और ये जज्बात, एहसासात और फीलिंग से खाली है। ये इखलाकियात और नस्ल परस्ती के अंदर फ़र्क नहीं कर सकता और ये लिमिट इसको समझानी पड़ती है, लेकिन फिर भी ये कई बार गलतियां करता रहता है। और MIT की रिसर्च के मुताबिक 72% केसेस के अंदर AI ने तासुब या फिर रेसिज्म को दिखाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मौत नहीं आनी और ना ही इसको कोई खौफ है, क्योंकि दुनिया के अंदर इसकी इंसानों की तरह आजमाइश नहीं है और इसे भी मरकर आखिरत की हमेशा की ज़िंदगी की तरफ नहीं जाना। आखिरत के मामलात और रूह का ताल्लुक क्योंकि रूहानी दुनिया से है, लिहाजा लॉजिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मजहब का मुतबादिल भला कैसे हो सकती है? ये कैसे बता सकती है कि मरने के बाद इंसान के साथ क्या होगा, रूहानी दुनिया मौजूद भी है कि नहीं, और इंसानों को दुनिया के अंदर कैसे जिंदगी गुजारनी है? और इसी के मुताबिक आप गौर करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई मुस्तकबिल की पेशन गोई भी नहीं कर सकती कि मुस्तकबिल के अंदर क्या होने वाला है। ये सिर्फ मजहब ही इंसान के लिए कर सकता है। और सबसे बढ़कर अगर इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सब कुछ मानकर अपना ले तो इंसान को दिली सुकून कैसे हासिल होगा? कुरान कहता है कि अल्लाह के जिक्र के अंदर ही इंसानों के दिलों का सुकून है। सो इसके मुताबिक AI जितनी भी तरक्की कर ले, जितनी भी सहूलियात इंसानों को दे दे, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान कर दे, लेकिन फिर भी वो इंसानों के लिए दिली सुकून की वजह नहीं बन सकता, जैसा कि उसका मजहब या फिर इस्लाम इसके लिए बन सकता है। इस्लाम की ताकत इसकी लचक के अंदर है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से मजहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम देख चुके हैं कि इस्लाम ने हर दौर के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी को अपने साथ जोड़ा है। जैसे मेडिकल और एस्ट्रोनॉमी और बाकी जदीद सहूलियात के अंदर भी इसे दुनिया का हर मुसलमान अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन ये कभी नहीं कहता कि अगर वो मोबाइल फ़ोन से पूरी दुनिया से तार के बगैर राब्ता कर रहा है, अपनी बीमारियों को ऑपरेशन के जरिए ठीक करवा रहा है और सर्दियों के अंदर गर्म और गर्मियों के अंदर ठंडा पानी इस्तेमाल कर रहा है, घंटों का सफ़र चंद मिनटों के अंदर तय कर रहा है, तो इसे खुदा की ज़रूरत ही बाकी नहीं रही। बिल्कुल इसी तरह से अगर मुसलमान AI को सिर्फ एक टूल समझें और इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें तो इस्लाम बिल्कुल पीछे नहीं रहेगा। इनफैक्ट मुस्तकबिल के अंदर यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस्लामी तालीमात को फैलाने का जरिया बन सकती है। मिसाल के तौर पर कुरान की तफसीर सीखने के लिए, नमाज के औकात की पाबंदी के लिए या फिर इस्लामी AI के लेक्चर सुनने के लिए। बस शर्त यह है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इखलाकियात पर मबनी टेक्नोलॉजी इंसानों की गुलाम ना बने। देखें, मज़हब सिर्फ अकीदे का नाम नहीं है बल्कि दिल की ज़बान है, और दिल तक पहुंचना AI के अलगोरिदम की बात नहीं है। 2022 के अंदर UAE के अंदर एक ट्रायल किया गया और शहरी सवालात के AI से जवाब लेने की कोशिश की गई, लेकिन उलमा कराम का कहना था कि फतवा देना सिर्फ इल्म का नहीं बल्कि तकवा का मामला है, और ये भी कि उलमा कराम अंबिया के वारिस हैं। तो सवाल ये है कि क्या मशीन कभी किसी इंसान की वारिस बन सकती है? क्योंकि अल जाखित ने अपनी एक किताब किताबुल हैवान के अंदर AI जैसी मशीनी सोच पर बहस की थी, और आज हम कुरान करीम की इस आयत की तफसीर कर सकते हैं कि जितनी ताकत हो तैयार कर लो। तारीख गवाह है कि इंसान ने आग से लेकर इंटरनेट तक हर एक इजाद को अपने अकायद के साथ जोड़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक आजमाइश है जिसके अंदर इंसान के मजहब का सर्वाइव करना इंसान के इंतखाब पर डिपेंड करता है कि वो इसको कैसे इस्तेमाल करेगा, क्योंकि मसला उस दिन खड़ा होगा जब तमाम मुसलमान इसको अपना मुफ्ती आज़म बना लेंगे। इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अल्लाह की ज़ात ही हकीकी ताकत है और कोई भी टेक्नोलॉजी इसकी मुकर्रर करदा तकदीर को नहीं बदल सकती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम के अंदर एक आजमाइश भी है और मौका भी। कुरान कहता है कि बताओ तो क्या जानने वाले और ना जानने वाले क्या बराबर हो सकते हैं?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें इल्म तो दे सकती है, लेकिन हकीकी इल्म वही है जो कि हमें अल्लाह के करीब करे। अगर हम इस्लाम को समझें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक खादिम की तरह इस्तेमाल करें तो ये टेक्नोलॉजी हमारे ईमान को मजबूत बना सकती है, वरना फैसला आपके हाथ में है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। सो गाइस, हमने पूरी वीडियो देख ली है। तो जैसा कि हमें पता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही है। और अब किसी ने सोचा था कुछ टाइम पहले कि एआई जैसी चीज आएगी। लाइक एआई काफी ज्यादा एडवांस है। आपको आपकी हर मुसीबत, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, आप जाके ChatGPT में जाओ, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। आजकल लोग हर चीज के लिए, चाहे वो ऑफिस वर्क हो, हर चीज के लिए लोग ChatGPT का यूज करता है, एआई का यूज करता है। एंड अब जैसे वो बोल रहे हैं चाइना ने भी बड़ी चीज बनाई है, ऐप लॉन्च किया है DeepSeek। तो और जिससे उन्होंने बताया कि अमेरिका की काफ़ी सारी मतलब जो स्टॉक वगैरह ये मार्केट शेयर ये सब गिर गए हैं काफ़ी बुरी तरीके से। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर ऐसा कोई आपका कंपटीशन आएगा वो भी आपसे कम प्राइस में, तो आपकी आपसे ज्यादा फैसिलिटी देगा, तो ऑब्वियसली फिर ये चीज तो फर्क पड़ेगी। बट जैसा इनका कहना था कि क्या अगर एआई के आने से क्या लोगों को रिलीजन का मतलब इस्लाम की जरूरत नहीं होगी। बट मुझे ऐसा लगता है उन्होंने बस इस्लाम यूज किया। ये हर रिलीजन के लिए होना चाहिए कि क्या इतनी सारी चीजें आने से क्या लोगों का विश्वास उठ जाएगा भगवान या अल्लाह जो भी मानते हो। तो बट ऐसा जैसे उन्होंने उसी की वीडियो पे गई अंदर उन्होंने रीजन दिया, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ChatGPT आपके आंसर्स तो दे सकता है, बट जो आपके मूड है, जो आपके बाकी सारी चीजें वो ChatGPT नहीं दे सकता। जो इंसान के माइंड में चल रहा है उस टाइम पे वो उतना सब कुछ नहीं मतलब वो प्रोसेस कर सकता है। उसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं जो डाल दिए जाते हैं, वो भी इंसान ने ही डाले हैं। तो आप कितना ही वो भी आपको बता पाएगा। हाँ। बट हमारा भी ये मानना है कि टेक्नोलॉजी भी बढ़नी चाहिए, बट हाँ उतना ही हमें भी उसका यूज करना चाहिए, मतलब जितना ज़रूरत है ज़्यादा यूज करके वही है वो फिर डिसएडवांटेज ही हो जाता है। बट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बहुत अलग वीडियो थी ये हर से टीवी की। बट हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई क्योंकि आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है एआई का। हर कोई यूज़ करता है एआई। आप आसपास जाके देखना, लोगों को पता नहीं होगा बट एक्चुअली में वो एआई यूज़ कर रहे हैं। तो बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मतलब लोगों के लिए आसानी भी होती जा रही है, बट उसके डिसएडवांटेज के साथ में आते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं लोग ही इस नई चीज़ को कितना कहाँ तक यूज़ करते हैं, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। बट जैसे इन्होंने वीडियो में बताया, ऐसा नहीं है कि वो मतलब अल्लाह या भगवान की जगह ले लेगा, ऐसा तो नहीं होगा। सो कैसी लगी गाइस वीडियो? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।